बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। मैं आपको वैसे ही पढ़ के बता देती हूँ। फर्स्ट जो है 1828 से पहले शुरू की बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन कंपाउंड की केमिस्ट्री को कहा जाता था जो कि हमारे पास प्लांट और एनिमल से लिए जाते थे। तो इसके बाद लेवेजियर ने कहा कि वो कंपाउंड जो प्लांट से हासिल होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जबकि वो कंपाउंड जो एनिमल से लिए जाते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा वगैरह पाए जाते हैं। फिर 19वीं सदी के शुरू में एक केमिस्ट आया जिसका नाम था जागो बर्जीलियस। उसने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? उसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लेबॉर्ट्री में नहीं बनाए जा सकते, बल्कि वो जो है सपोज किया जाता है कि वो सिंथेसाइज है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स। उस फोर्स को क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स। फिर उसके बाद वाइटल फोर्स को जो है निगलेक्ट किया वो पैरासाइटिस्ट। कौन था पैरासाइटिस्ट? आया था 1828 में। उसने किस तरह निगलेक्ट किया? उसने किया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम यूरिया था। किस तरह बनाया? उसने एमोनियम साइनेट की रीअरेंजमेंट करवाई, तो उसने क्या बनाया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। रीअरेंजमेंट कैसे करवाई उसने? एमोनियम साइनेट की। एमोनियम साइनाइड हमारे पास होता है एमोनियम साइनाइड हमारे पास होता है NH4CN, और जब इसकी रीअरेंजमेंट करवाई उसने तो उसने हमारे पास क्या बना? H2NCONH2। ये हमारे पास बना, इसे हम कहते हैं यूरिया। इसकी हमने रीअरेंजमेंट करवाई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की, मतलब कि एमोनियम साइनेट की उसने जब रीअरेंजमेंट करवाई तो हमारे पास यूरिया बना। उसने क्या किया? वाइटल फोर्स की थ्योरी को नेग्लेक्ट किया पहली बार। उसके बाद सेकंड एक और साइंटिस्ट आया 1845 में, उसका नाम गोल्ड था। फिर उसने भी इस वाइट फोर्स को नेग्लेक्ट किया। उसने क्या किया? उसने एसिड लेबॉर्ट्री में जो है एसिटिक एसिड बनाया। फिर उसके बाद कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम, विटामिन, ड्रग, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सेट्रा वगैरह शामिल है। तो उसके बाद डिस्कस किया जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन जिनमें वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाए। तो उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन उन्होंने दी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है कि वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव से की स्टडी करे, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव बेसिकली क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर है, कार्बन एक, CH4। मीथेन का हमारे पास स्ट्रक्चर है CH4, ठीक है। अब इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें और इसकी जगह Cl लगा दें, एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दें, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ऐसी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव के बारे में स्टडी करें उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर उसके बाद डिस्कस किया जाता है। और फिर उसके बाद एक और बात बताई कि जैसा कि ऑक्साइड ऑफ कार्बन, जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया या कार्बाइड्स हो गए, ये कार्बन कंपाउंड पर तो मुश्तमिल है, मतलब इनमें कार्बन मौजूद है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड को 4 फार्मूले में डिवाइड किया: मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला जिसमें हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम का पता लगा सके। किसी भी मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम का जब हम पता लगाएंगे तो उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे? फॉर एग्जांपल प्रोटीन का फार्मूला हमारे पास होता है C4H10। इसमें हम एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं कि इसमें कार्बन हमारे पास कितनी है, 4, और हाइड्रोजन हमारे पास 10 है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम का पता लगा लें तो हम उसे कहते हैं उसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चर फार्मूला में हमारे पास एग्जैक्ट अरेंजमेंट होती है डिफरेंट आइटम्स की। मुख्तलिफ आइटम्स के एग्जैक्ट अरेंजमेंट के बारे में पता लगा सकते हैं, और हम उसके साथ साथ उनके बॉन्ड्स भी, उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी पता लगा सकते हैं। तो उसके बाद आता है कंडेंस फार्मूला।
कॉर्नेल फार्मूला इंडिकेट करता है कि ग्रुप ऑफ एटम को इंडिकेट करता है और वो ग्रुप ऑफ एटम स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन की शक्ल में होंगे। लास्ट हमारे पास है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में हमारे क्या आता है, ये फार्मूला हमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का बताता है मुख्तलिफ एटम के दरमियान, मालिक्यूल या वन मालिक्यूल के दरमियान। तो वो फार्मूला जो हमारे पास मुख्तलिफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, मुख्तलिफ एटम्स की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, उसे हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ये हमारे पास थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में था और उसके टाइप्स के बारे में था। तो इसमें से अगर आपको कुछ मुश्किल लगा तो आप दोबारा सवाल कमेंट में सवाल करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।